हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स। तो मतलब वो सभी टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही है और आपके एग्ज़ाम से पहले ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये वही टॉपिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कराएंगे। एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर बहुत ही डीपली मैंने एनालाइज किए हैं और एसएससी के द्वारा हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं, जैसे एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, है ना, तो ये सभी एग्ज़ाम को मैंने डीपली एनालाइज किया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डेटा आपके लिए निकाला है। तो इस डेटा पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वन बाय वन हम सभी सब्जेक्ट के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे और आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और सारे टॉपिक्स नोट डाउन करना है और ये मेक श्योर करना है कि एग्ज़ाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे जीके के आईएमपी टॉपिक्स, देन रीजनिंग, देन हिंदी इंग्लिश एंड लास्ट में मैथ्स। जीके को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, करंट अफेयर्स एंड जीके, ठीक है। तो इसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन मैं आपको बताऊंगी एंड करंट अफेयर में हर शिफ्ट से 7 to 8 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में, तो आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। ये है करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे फर्स्ट है स्पोर्ट्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से 4-5 क्वेश्चन पूछते ही है, जैसे आईपीएल हो गया, है ना, और फीफा हो गया, एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, ओलंपिक 2020 हो गया, पैरा ओलंपिक 2020 हो गया और नीरज चोपड़ा के बारे में। तो यहाँ से इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंड है अवार्ड्स, इसमें मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया, नोबेल प्राइज़ हो गया, पद्म पुरस्कार हो गया, भारत रत्न हो गया, है ना। तो यहाँ से अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। थर्ड हम देखेंगे समिट्स, मीन्स हाल ही में जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की समिट्स हुई है वो आपको कवर करनी है, जैसे G20 और ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, G20 की मेज़बानी किसने की, और G7, है ना, के बारे में, संघाई सम्मेलन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फोर्थ है बुक्स एंड ऑथर, कौन सी बुक का राइटर कौन है, अभी है ना करंट में कौन सी बुक्स आई है और उनके राइटर कौन कौन है। जैसे शशि थरूर की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाती है एग्ज़ाम में, तो वह आपको पढ़ना है। उसके बाद है न्यू अपॉइंटमेंट्स, जैसे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और आरआरबी के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है डेज एंड थीम, मतलब जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, विश्व एड दिवस कब मनाया गया, है ना, उसकी थीम क्या थी, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स सूचकांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी और इस रैंक को कौन जारी करता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद है स्टेट सीएम एंड गवर्नर, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से स्टेट का कौन सीएम है और कौन गवर्नर है, मतलब कौन से स्टेट में कौन राज्यपाल है, कौन मुख्यमंत्री है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। उसके बाद है मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब सैन्य युद्ध अभ्यास, मतलब जो सैन्य युद्ध अभ्यास होते हैं ना अलग अलग देशों के बीच, उनका उद्देश्य क्या है और वो कौन कौन से देशों के बीच हुए हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको कवर कर लीजिए, करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन मिस करके नहीं आओगे, ठीक है, और उनकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा है सब्जेक्ट हमारा जीके, यह जनरल नॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो फर्स्ट है हमारा फोक डांस मीन्स लोक नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि कजरी कहाँ का लोक नृत्य है ना, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, कालबेलिया किस राज्य का है, ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप के जो लोक नृत्य है वो आप याद कर लीजिए। इसके लिए मैं आपके लिए लोक नृत्य विथ ट्रिक से वीडियो बना दूंगी, तो आपको मैं सारे राज्य के जो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है वो मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगी। उसके बाद सेकंड है अपना फेस्टिवल्स, मतलब त्यौहार, जैसे पोंगल कहाँ का है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और भगत किस राज्य का है,
और जो अभी करंट अफेयर में भी फेस्टिवल जहाँ सम्मेलन हुए होंगे, है ना, जो उत्सव हुए होंगे वो पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड है आर्टिकल्स, मीन्स अनुच्छेद। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है ना, 395 अनुच्छेद है, उसमें से जो मोस्ट IMP है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन, कि भारतीय संविधान में संशोधन किए गए हैं, किस संशोधन में क्या, मतलब कि किस संशोधन का क्या उद्देश्य था, है ना, और कौन से सन में किया गया है संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बुक्स एंड ऑथर, वही बुक किसकी है, उसके राइटर कौन है ना, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है स्पोर्ट्स, भारत में पहला ओलंपिक स्टार्ट कब हुआ, है ना, उसके अध्यक्ष कौन है पहले, भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता, तो इस टाइप के स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद है बैटल, मतलब IMP बैटल्स, मतलब IMP युद्ध, कौन सा युद्ध कब हुआ, किस सन में हुआ, किस किस के बीच में हुआ, जैसे बक्सर का युद्ध कब हुआ, है ना, पानीपत कब हुआ, तराइन का युद्ध कब हुआ, ये सारे युद्ध आपको ट्रिक से पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद है 5 years प्लान, मीन्स पंचवर्षीय योजनाएं, कौन सी योजना कब आई और उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। उसके बाद है नेशनल पार्क, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और वो किस लिए प्रसिद्ध है ना, वहाँ पे कौन से जानवर ज़्यादा है, ये सब आपको पूछता है। उसके बाद है सोलर सिस्टम, मतलब सौर मंडल, ठीक है, कितने ग्रह है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, सबके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद है साइंस का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन एंड ह्यूमन डिजीज़। तो विटामिन मैंने आपको ट्रिक से पढ़ा दिए हैं, 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, वो मैंने आपको ट्रिक से पढ़ा दिए। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देखिए, और डिजीज़ भी मैं आपको ट्रिक से पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद है हमारा सेंसस, मीन्स जनगणना, जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है फाउंडर एंड डायनेस्टी, मीन्स राजवंश और उनके संस्थापक, ठीक है, कौन से वंश का कौन संस्थापक था, ठीक। तो ये है आपके GK के इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इनको इतनी अच्छे से कवर कर लीजिए कि आपका एक भी GK का क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो आप अगर इतने टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए तो आप 20 out of 20 भी स्कोर कर सकते हैं। GK के ये सभी टॉपिक मैं खुद यूट्यूब पर आपको 20 days 20 सीरीज़ फॉर SSC GD 2024 के लिए पढ़ाने वाली हूँ। तो और कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री विथ हैंड रिटन नोट्स भी मैंने 3 hours में कंप्लीट करा रही हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वैसे तो आपको यूट्यूब पर GK के लिए लाखों वीडियोज़ मिल जाएंगे, बट मैटर करता है कंटेंट और एग्ज़ाम में मार्क्स। तो हमें किसी सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है, हमें क्या करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, सिलेक्शन लेना है और गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, ठीक। तो यहाँ हो गया हमारा GK ख़त्म। अब फाइनली हम आते हैं हिंदी पर। हिंदी का पूरा सिलेबस एग्जैक्टली वेटेज के साथ ये रहा आपके सामने। मेरी गारंटी है इन टॉपिक्स के अलावा हिंदी में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा। तो सबसे पहला है गद्यांश, ये आता है 5 नंबर का, कितना, 5 मार्क्स का। तो एग्ज़ाम से पहले आप 20-25 गद्यांश की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वहाँ एग्ज़ाम में देखते ही कम समय में आपसे गद्यांश सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आपको आसानी होगी, आपका टाइम बचेगा। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द, है ना, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आएंगे। विलोम शब्द, विलोम यानी उल्टा, जैसे बड़ा का छोटा, दिन का रात, है ना, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, इससे भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एक शब्द अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है ना, जैसे कि जिसके जैसा कोई ना हो, अद्वितीय, इस टाइप से। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियों से 2 क्वेश्चन बनेंगे। वर्तनी से 2 क्वेश्चन बनेंगे। वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन बनेंगे। वाक्यों में त्रुटियाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, और रिक्त स्थान से 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो हिंदी का आपका इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, और उसके बाद देखते हैं आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं। ये रहे इंग्लिश के टॉपिक। तो सबसे पहला है कंप्रिहेंशंस, है ना, उसके बाद है वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई भी नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब की मिस्टेक होंगी, है ना, तो आपको एरर ठीक करने के लिए आता है। और फिर एंटोनिम यानी विलोम शब्द,
सिनोनिम्स है ना, समानार्थी, और ईडियम्स एंड फ्रेसेस वही मुहावरे, और स्पेलिंग टेस्ट एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो ये है आपके इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे तो सब हिंदी ही चूज़ करते हैं, आप हिंदी ही चूज़ कीजिएगा, वो ईजी पड़ता है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यदि आपने टारगेट कर लिया है कि जीडी इस बार क्रैक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं थर्ड सब्जेक्ट की ओर। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। सबसे फर्स्ट है ब्लड रिलेशन, ठीक है, इससे भी 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 to 2 क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये थोड़ा टफ पड़ता है, इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। उसके बाद थर्ड है डाइस, ठीक है। फिर है ये बोर्ड मास। बोर्ड मास जिसे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कहते हैं ना, साइन चेंज करके सॉल्व करना पड़ता है, जैसे प्लस को माइनस और माइनस को मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, इस टाइप से। उसके बाद है हिडन इमेज से क्वेश्चन बनेंगे, है ना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से बनेंगे, एनालॉगी से बनेंगे, सिलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर इमेज, वाटर इमेज। इसमें मिरर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर इमेज से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट से, नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक। उसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ठीक है, और लास्ट है हमारा पजल। तो ये है रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप जब मेन एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको ऐसा लगे कि आप नॉर्मल सा मॉक टेस्ट देकर आए हो, ठीक है। इसके बाद फाइनली बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट की, जो सबका दुश्मन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैथमेटिक्स की। तो ये रहे मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो फर्स्ट है इसमें द टॉपिक ऑफ किंग, प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कम से कम 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस की, इससे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड है परसेंटेज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आते ही है। मेंसुरेशन से आते हैं, इसके फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन से आएंगे बोट एंड स्ट्रीम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, LCM एंड HCF। उसके बाद है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, और टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में कौन से, ट्रेन वाले, और कौन से, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाहर मैथ्स में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये IMP एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस कह लीजिए, मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। इससे बाहर GD का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। यदि आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लो तो इससे इस बार आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक। इतनी नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस कर लीजिए, इतनी कि आप बहुत ही कम समय में इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो आई प्रॉमिस यू, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अपने एनालिसिस के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। मैंने बहुत मेहनत की है, सारे प्रीवियस पेपर को डीपली एनालाइज किया है, और ये सारे टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपके लिए लाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 20 days 20 टॉपिक सीरीज़ एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को घर बैठे सेल्फ स्टडी करके क्रैक कर सकते हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ना। सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।